मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अरुण सिंह के आगमन पर इतना बवाल क्यों? सीएम येडियुरप्पा शिवमोगा के दौरे पर रहे राज्य के सीएम येडियुरप्पा ने शिकारीपुर तालुका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि राज्य के बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह के आगमन पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा हुआ है, जैसे कि राज्य की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। इतना क्यों उस मुद्दे को उठाया जा रहा है? वो अपने काम के लिए और पक्ष को मजबूत करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमें अपना काम करने की ज़रूरत है। शिवमोगा जिला सहित 11 जिलों में कोरोना कंट्रोल आने के लिए और एक हफ्ता लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जनता का सहकार मिला तो ही कोरोना नियंत्रण में आएगा। लोग कोरोना नियम का पालन करके मास्क का इस्तेमाल करें। अगर इन जिलों में भी कोरोना पॉजिटिविटी रेट में गिरावट होकर 5% होती है तो उन जिलों में भी छूट देकर अनलॉक किए जाने की बात कही सीएम ने। अरुण सिंह के दौरे से पार्टी में रहे बागियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। क्या सीएम की बात सच होगी या बगावत करने वालों की? इसका खुलासा तो अरुण सिंह ही करेंगे। बीमार बुजुर्ग महिला को 5 किलोमीटर दूर से झोली में लाए युवक। उत्तर कन्नड़ जिला अहमदहल्ली ग्राम पंचायत व्याप्ति में आने वाले गांव जो घने जंगल के बीचों बीच बसा है मचल्ली, जहां पर आज तक कोई वाहन या एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता ही नहीं। इस गांव की बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए यहां के युवकों ने एक डंडे से उनकी कुर्सी को बांध के कंधे पर 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। उस दूरी को तय करने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगा। इन युवकों को उत्तर कन्नड़ और सभी करावली भाग के इलाकों को भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो इस गांव का अब तक विकास ही नहीं हो पाया। बीजेपी नेताओं की ओर से बड़ी शान से कहा जाता है कि मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये किया। अगर मोदी जी वाकई में अभिवृद्धि के काम किए होते तो आज ये गांव अभिवृद्धि से वंचित नहीं होता। कई साल से यही समस्या है इस गांव की। क्या सच में हमारा देश तरक्की कर चुका है? ये नज़ारा देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता। दलित समुदाय लोगों के बाल नहीं काटे जाएंगे, आज भी जिंदा है गांव में ऐसे रिवाज। दावणगेरे जिला हरिहर तालुका के धूले होले गांव में आज भी जात पात के रिवाज जिंदा हैं, जो कि दलित समुदाय के लोगों के बाल यहाँ पर रहे सविता समाज के लोग आज भी नहीं काटते। और स्थानीय दलित लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ के मंदिरों में भी प्रवेश नहीं दिया जाता। वो लोग अपने बालों को शहर जाकर कटवाते हैं। इन सब के पीछे यहाँ के जिम्मेदार और गांव के साहूकार इस तरह करने की सूचना इन्हें देते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश में आज भी दलितों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता। इस घटना पर ऐसा लगता है कि 70 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में जो उनके साथ सुलूक किया जाता था, आज भी वही सुलूक यहाँ जिंदा है। स्थानीय अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत करने पर भी कोई आगे आकर इन्हें इंसाफ नहीं दिला रहा। रेणुकाचार्य पर मामला दर्ज करवाने आए तहसीलदार पर भड़के उनके समर्थक। पिछले दिनों हन्नल्ली बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने कोविड केयर सेंटर में होम हवन करके कोरोना नियम उल्लंघन किया था। इसी को देखते हुए जिला अधिकारी महांतेश बिलगी ने कोरोना नियम उल्लंघन करने के जुर्म में तहसीलदार को सूचना देते हुए इन पर कार्रवाई करें। इस पर आगे आए तहसीलदार पर कोविड केयर सेंटर में रहे मरीज और उनके समर्थकों ने तहसीलदार पर आक्रोश जताते हुए कहने लगे कि हमारे नेता पर जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व विधायक शांत गौड़ा के इशारों पर सियासत करते हुए इस तरह करने के लिए आगे आ रहे हैं तहसीलदार, कहते हुए तहसीलदार पर अपना विरोध जताया है इनके समर्थक और मरीजों ने। सीएम येडियुरप्पा का विरोध करना यानी कोरोना से ज्यादा परेशानी झेलने के बराबर है। बेक्कन कलमठ
स्वामी जी शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका के शिवयोगी मठ में स्वामी जी के दर्शन को पहुंचे थे सीएम। इस मौके पर मठ के डॉक्टर मल्लिकार्जुन मुर्ग राघवेंद्र स्वामी जी ने कहा कि हमारे राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में येडियुरप्पा मिले हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनका विरोध करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और कोरोना से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है जनता को। येडियुरप्पा के कुर्सी संभालते ही पहले बाढ़ और अब कोरोना महामारी, इन सब को निभाने में येडियुरप्पा एक काबिल नायक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे मुश्किल दौर में इनका विरोध करना राज्य के लिए भी अच्छी बात नहीं, कहा स्वामी जी ने। काश के उनकी ये बात खुद उनके पार्टी के लोगों को भी समझ आए। 336 किलो गांजे को जलाकर राख किया पुलिस ने। बेलगाम एसीपी विक्रम आमटे ने जानकारी दी है कि पिछले 2 साल से 77 गांजे के मामलों को पकड़ा गया है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए काकटी पुलिस थाना इहाते में आने वाले सुनसान जगह पर ले जाकर एक बड़े से गड्ढे में इस गांजे को जलाया गया। इस मौके पर बेलगाम कमिश्नर त्यागराजन, एसीपी आमटे और कई अन्य पुलिस अधिकारी इस अवसर पर भागी रहे। कोरोना की मूर्ति बनाकर लोगों की पूजा अर्चना और प्रार्थना। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका के गोल्लरहट्टी गांव में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर लोगों ने कोरोना बीमारी के नाम से देवी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना और प्रार्थना की गई। इस मूर्ति को महिला देवी की तरह सजाकर साड़ी पहनाकर चढ़ावा अर्पित करते हुए गांव के लोग इस मूर्ति को गांव के बाहर रहे बावड़ी में विसर्जन कर आए। क्या इस तरह करने से सच में कोरोना चला जाएगा? जनता को भी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्या यही है हमारा बदलता देश? हम किस दिशा में जा रहे हैं? बढ़ती दुनिया के साथ चलने की बजाय कहीं हम इतिहास में तो गुम नहीं हो रहे? ड्रग्स का व्यापार कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। मंगलुरु पुलिस ने पार्टी में इस्तेमाल होने वाले LSD स्टैंप ड्रग्स को बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। केरल मूल निवासी ये युवक मंगलुरु के स्टूडेंट्स और पार्टी में ले जाकर ड्रग्स बेचकर मुनाफा कमाया करता था। शहर के कदरी पार्क के पास अपने ग्राहक का इंतजार कर रहे इस युवक को पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की है। इसे गिरफ्तार करके 16,80,000 कीमत के 15 ग्राम और 15 मिलीग्राम वजनी 840 स्टैंप को जब्त करके मामले को दर्ज कर लिया है पुलिस ने। चोरी किए गए बाइक्स मिले कुएं में। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका में कुछ दिन पहले बाइक्स की चोरी की गई थी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए पता लगाया कि इन बाइक्स को चोर पुलिस के डर से तालुका के पास रहे सस्तापुर गांव के खाली कुएं में फेंक कर चले गए हैं। ASI राजन्ना के नेतृत्व में स्थानीय लोगों की मदद से इन बाइक्स को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज करके चोरों को पकड़ने की रणनीति बना रही है। सरकार का बुलडोजर चला गरीबों के मकानों पर। बागलकोट शहर के पुरानी अंजुमन के पास रहे सभी कच्चे और पतरास के मकानों को एनक्रोचमेंट के चलते म्युनिसिपल कमिश्नर मुनि स्वामी अप्पा के नेतृत्व में JCB की मदद से इन घरों को हटाया गया। इस मौके पर एक महिला ने अपने आंख में आंसू बहाते हुए कहा कि JCB से मत निकालो, हम ही निकालेंगे, वो हमें दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काम आएंगे। इस महिला की एक न मानते हुए अधिकारियों ने पुलिस की मदद लेकर इन घरों को हटा दिया। तभी मौके पर पहुंचे स्थानीय कांग्रेसी नेता नागराजन दब्बी ने म्युनिसिपल कमिश्नर से अपील की कि अभी लॉकडाउन लगा है, ऐसी मुश्किल दौर में ये लोग कहां जाएंगे। कहने पर कमिश्नर मुनि स्वामी अप्पा ने कहा कि शहर में एनक्रोचमेंट का काम चल रहा है, इसीलिए सिटी को सुंदर बनाने के लिए सरकार ने हमें आदेश दिया है, कहा अधिकारी ने। जनता को परेशान और बेघर करने वाले कामों को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं ये अधिकारी।
आशा कार्यकर्ताओं को मेडिकल और गौरवधन दिया अनीता कुमारस्वामी ने। कोरोना के मुश्किल दौर में रामनगर विधायिका और पूर्व सीएम कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी के साथ उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी ने अपने जिले में रहे सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्हें मेडिकल किट के साथ साथ फूड किट बांटकर उन्हें अपनी ओर से पैसों की भी आर्थिक मदद की है। रामनगर सरकारी जूनियर कॉलेज मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस मौके पर स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे थे। इससे खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन होते भी देखा गया। इस पर समाज चिंतकों का कहना है कि जनता में मिसाल बनाने वाले नेता ही नियम उल्लंघन करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। ड्रग्स का व्यापार कर रहे विदेशी पेडलर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु के बगलूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदेशी नाइजीरिया मूल निवासी नोटिन किंग लाइट नामी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। यह व्यक्ति ड्रग्स के व्यापार के साथ साथ किडनी बेचने का धंधा भी किया करता था। बिजनेस का वीजे के आधार पर यह आरोपी यहां आकर गैर कानूनी धंधों में उतर आया था। पुख्ता जानकारी के आधार पर छापामारी करके इस आरोपी को दबोचा गया है। इससे 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह व्यक्ति सोशल मीडिया पर किडनी बेचने के इश्तिहारात दिखाकर ग्राहकों से एडवांस में पैसे लेकर लोगों को ठगा करता था। यह मामला हुआ है बगलूर पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।